नमस्कार, खबरनामा हरियाणा आप देख रहे हैं। आज लॉन्च क्लब के द्वारा एक मीटिंग रखी गई। आखिरकार इस मीटिंग का क्या मोटो था, क्या मतलब था इस मीटिंग का, सर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आज किस पर्पस के लिए मीटिंग रखी गई? आज ये लायंस क्लब कुरुक्षेत्र द्वारा जो मीटिंग रखी गई है उसमें जो इस क्लब के प्रेसिडेंट हैं अश्वनी अरोड़ा जी, और इनकी अध्यक्षता में और ये सारे क्लब मेंबर्स ने मिलकर, स्पेशल दीपक चिप जी के सहयोग से, उनके विजन से अ, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया जो बच्चों में प्रतिभा बहुत है, और उन प्रतिभा को आगे कैसे निखारा जाए, और उन बच्चों को एक ऐसे उनका हाथ पकड़ के उस समय तक उनका हाथ पकड़ा जाए कि वो जब तक ज़िंदगी में, लाइफ में अच्छे सक्सेसफुल सफल ना हो जाएं। ये सोच करके ये प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में एक बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए छात्रवृत्ति की योजना रखी गई है, जिसमें हर बच्चे को प्रति माह 1,000 रुपये क्लब की तरफ से दिया जाएगा, एक स्पेशल धनराशि। उसके अलावा क्लब के सभी सदस्यों ने ये भी प्रॉमिस किया है कि अगर बच्चों को कोई भी और चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, जो कि उनकी स्टडीज़ में काम आएंगे, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। और इसकी फंडिंग के लिए क्लब ने एक पूरा प्रोग्राम तैयार किया है, ताकि बच्चों को कभी भी किसी भी समय ऐसी कोई दिक्कत ना आए कि फाइनेंसेस इनके पास कम हो जाएं। उसके लिए एक सरप्लस अलग से कॉर्पस इन्होंने क्रिएट किया है। और पूरे क्लब के, लायंस क्लब कुरुक्षेत्र के सभी सदस्यों को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई। और आज मुझे इन बच्चों को देखने का मौका मिला, बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, और मैं इन सब बच्चों के शुभ भविष्य की शुभकामना करता हूँ। सब बच्चों, आप ज़िंदगी में कुछ बनो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, एक सराहनीय काम लायंस क्लब कर रहा है। विद्यार्थी जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर विद्यार्थियों को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सर, आप कहाँ देखते हो इन बच्चों को, अगर आप इनकी सहायता कर रहे हैं? हम आज लायंस क्लब के साथी सब इन बच्चों को, किसी को हम इंजीनियर के रूप में देख रहे हैं, किसी को डॉक्टर के रूप में देख रहे हैं, किसी को आईएएस ऑफिसर के रूप में देख रहे हैं। और ये जो सपना हम देख रहे हैं, ये सच में 4-5 साल बाद सच होने वाला है, क्योंकि हमने इनके इंटरव्यू लिए, हम इनकी प्रतिभा को पहचान गए कि ये अगर 200-250 बच्चों के टेस्ट होने के बावजूद ये 20 बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं, तो सच में ये बहुत बड़ा बनने वाले हैं और ये एक मिसाल बनने वाले हैं, जिससे कि और बच्चे भी मोटिवेट होंगे। और भी सरकारी स्कूल के बच्चे कोशिश करेंगे कि अगले साल जो हम, या 4 महीने बाद जो एक और बैच लेंगे, तो उन्हें भी मौका मिले कि वो भी इस योजना का लाभ उठा सकें। देखिए, लॉन्च क्लब को आप अगर देखते होंगे कि अलग अलग कैंप्स लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स, फ्री नेत्र सेवाएं कैंप। तो सर, आप क्या बताना चाहेंगे लॉन्च क्लब के बारे में? देखिए सर, जैसे आपने बोला कि लॉन्च बड़ी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है सोशल सर्विस के लिए। सो एजुकेशन जो है एक उसका इंटेग्रल पार्ट है। बिकॉज अगर आप किसी को वन टाइम फीड करते हो तो वो खाली वन टाइम फीड ही है, लेकिन इफ़ यू आर एबल टू हेल्प समबडी टू गेट ए गुड एजुकेशन, तो बच्चा प्रोफेशनली सक्सेसफुल होके अपने आप को, अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। हमारे स्कीम के माध्यम से हमारा एक टारगेट ये है कि जो हमने बच्चे लिए हैं, बच्चे सारे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत हाई कैलिबर बच्चे हैं सारे। थोड़ा सा वीकर पार्ट फाइनेंशियल है, उसको हम प्लग करने वाले हैं। तो टारगेट वही है कि हर घर में से अगर एक बच्चा कामयाब हो जाए तो पूरे परिवार का नक्शा चेंज कर देगा। जी बिल्कुल, आर्थिक स्थिति जहाँ पर बच्चों का एक रुकावट बन जाती है, तो ये बच्चे हैं जिनकी यहाँ पे मदद की जा रही है। आप खुद को कहाँ देखते हो 5 सालों में? मैं एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पे लग ही जाऊंगी, क्योंकि इनकी हेल्प से बहुत कुछ बन सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि मैं आगे जाके इस क्लब की मेंबर बनूं और आगे बच्चों की हेल्प करूं। देखिए, जिस तरह से बच्चों की मदद यहाँ पर हो रही है, तो बच्चों का भी सपना है कि वो कामयाब होने के बाद इस संस्था से जुड़ेंगे। आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं जो पीछे रह जाते हैं, वो भी फाइनेंस की वजह से, जो कि इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज़ समथिंग जो सबको प्रोवाइड करवानी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इंसान रिच है या पुअर है। और जो ये गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, ये इतना ज़्यादा वाइड हो चुका है कि जो बच्चे उठना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, वो नहीं बन पाते। पर अब जैसे इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है, लॉन्च क्लब वालों ने, सो इनसे हमारा करियर को एक इम्पेटस मिला है टू द फैक्ट कि हम कुछ कर सकें। और हम अब सिर्फ इन्हीं के लायबल नहीं हैं, बट टू द होल वर्ल्ड, कि हम कुछ कर सकें उनके लिए भी। तो देखिए, लॉन्च क्लब का काफ़ी अच्छा प्रयास है, और भी हमारे साथ सदस्य हैं। सर, लॉन्च क्लब जैसे पिछले कुछ समय में एक टेस्ट लिया गया था, टॉप 20 बच्चे निकाले गए हैं, क्या आगे भी ऐसे बच्चे निकालते रहेंगे? जो हमारे प्रोजेक्ट चेयरमैन है इस प्रोजेक्ट के, चिप साहब, और प्रधान जी जो अश्वनी अरोड़ा जी, इनका टारगेट है भी हम
इसको 70 बच्चों तक जल्दी ही ले जा सकें। और ये 5 साल का जो प्रोग्राम है वो इनका टारगेट अगले साल, इस साल शुरुआत हुई है, इन्होंने तकरीबन 200 बच्चों का इंटरव्यू लिया अलग अलग सरकारी स्कूलों में जाके, गवर्नमेंट स्कूल में जाके। उसके बाद इसमें से इन्होंने 20 बच्चे जो हैं सिलेक्ट किए और आगे भी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन्हीं को ये सिलेक्ट करके इस फिगर को ये जल्दी ही अप टू 70 कर देंगे, ताकि 70 लोगों को 5 साल के प्रोग्राम में, जब तक ये बच्चे अपने पैरों पे और इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए कुछ कर नहीं पाते, तब तक ये इनकी हेल्प करेंगे। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि उन सरकारी स्कूलों में टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो बच्चे आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके पास कोई आर्थिक मदद करने वाला नहीं होता। तो वो काम लॉयंस क्लब कर रहा है। 40 बच्चों को, 60 बच्चों को, तो एक बच्चों को एक, मैं कहूँगा एक बच्चों को पुश करने का, एक बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने का, आप एजुकेशन करें, पैसे की कोई चिंता नहीं। ऐसे बहुत से साथी हमारे हैं और बच्चे इस काम में आगे बढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा भी पैसा देने के कोई व्यवस्था को मना नहीं करने वाला। आज 1,000 रुपये जो बच्चों को स्कॉलरशिप देने का पहला काम लायंस क्लब में, पूरे प्रदेश में मेरे ख्याल से पहली लायंस क्लब होगी शायद जिसने ये प्रोजेक्ट को अभी शुरू किया है। तो मैं लायंस क्लब के सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत सर, अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे टैलेंटेड बच्चे होते हैं लेकिन आर्थिक मंदी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। आप इन बच्चों को कहाँ देखते हैं? देखिए, सरकार की बहुत सी चीज़ें हैं। अभी हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया, 25 लाख बच्चों का साल में 2 बार हम मेडिकल करवाएंगे, पूरा मेडिकल करा के मेडिकल फ्री कराएंगे। इसके साथ अभी हमने स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए हर स्कूलों के अंदर अब जा रहे हैं, स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं। बहुत से स्कूलों से हमने अपग्रेड भी करे, बिल्डिंग नहीं थी बिल्डिंगें भी बनाई। उसके साथ साथ अभी स्कूलों की पूरी स्क्रूटनी की जा रही है, कहाँ पे टीचर की व्यवस्था कम है, किस प्रकार की क्या व्यवस्था है, इसको हम करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सी संस्थाओं को भी हम जोड़ रहे हैं कि ताकि गवर्नमेंट तो अपना काम करे, साथ में संस्थाएं भी मिलकर उसमें जो सेवा कर सकती है वो करें। तो इसके लिए जो बच्चे, मैं कहूँगा अगर कोई बच्चा आपको ये नज़र आता है कि वो क्वालिफिकेशन कहीं भी एजुकेशन लेना चाहता है, आप उस बच्चे को मुझे मिलाइए। देने वाली दुनिया है, लेने वाला चाहिए। आज पैसे की कमी नहीं है और लायंस क्लब ये प्रोजेक्ट चलाएगी और लायंस क्लब ईमानदारी से अच्छे प्रोजेक्ट को चला रही है तो इनको पैसे की कमी कहीं से नहीं होगी। सरकार लेवल पे भी और प्राइवेट लेवल पे देने वालों की भी कमी नहीं है। तो बच्चे अच्छे अगर आएंगे तो कोई भी उनकी इच्छा होगी, उनकी इच्छा को हमारा समाज पूरी करने की पूरी चेष्टा करेगा। जी बिल्कुल, आप देखिए सुभाष सूदा जी ने हमें बताया कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो आर्थिक मंदी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं।